आपको एक मैं मूल मंत्र, गूढ़ मंत्र दे रहा हूं जो मैंने अब तक साइबर फ्रॉड के विषय में सोचा है। ये टिप्स आपको अब तक कहीं मिलेगी नहीं, ना छपी हुई ना पढ़ी हुई। लिखने की कोई बात ही नहीं है। एक बात है, बस दिमाग में बैठा लीजिए। पहली बार पहली बार जब आप किसी को फंड ट्रांसफर कर रहे हो यूपीआई से, पेटीएम से, गूगल पे से, भीम से, जिससे भी कर रहे हो, और उस व्यक्ति से आपकी पहली कोई भेंट नहीं हो। मान लीजिए कि मुझे आया फोन, भंवरलाल जी ने कहा कि अरे इस नंबर पर आप पैसे भेज दो 8,000 रुपए। अब मान लीजिए इनके मोबाइल से मैसेज आया, अब मेरे दिमाग में क्या आएगा, अरे भंवरलाल जी खुद करोड़पति आदमी, ठीक है, और ये 8,000 रुपए मांग रहे हैं, और मैसेज में ये लिखा हो कि मेरा अभी यूपीआई नहीं चल रहा है, स्वामी जी आप भेज दो। मैं सोचूंगा अब क्या इनसे पूछूंगा, लौटाओगे नहीं लौटाओगे, कब लौटाओगे, किस काम के लिए दे रहे हो। तो एक संकोच भाव आता है आदमी के, अरे 5,000 रुपए की बात है, चलो भेज देते हैं। आपने भेज दिया। ये जो संकोच भाव है ना, ये जो मन का आग्रह है कि अरे क्या ये पूछना है, ये कोई पूछने की बात है, दो ना दो, ये पूछने की क्या बात है कि लौटाओगे कि नहीं लौटाओगे। इसी जो लैक ऑफ कम्युनिकेशन है, ये संवादहीनता, ये मन की स्थिति का लाभ साइबर फ्रॉड उठाते हैं। क्योंकि वो दूसरे का व्हाट्सएप हैक करेंगे, आपको भेजेंगे, आपको लगेगा अरे ये तो इतने 20 साल से संगठन में जान रहे हैं, महाराज जी के प्रति इतनी श्रद्धा रखते हैं, ऐसा काम करेंगे भला। और आपकी सोच का फायदा उस चोर ने उठा लिया, पैसा गया आपका। ठीक, खैर, तो मैं जो पुनः वो टिप्स पे आ रहा हूं, भले आपका बेटा ही मांग रहा हो पैसा, बेटा ही मांग रहा हो, अगर वो फोन नंबर, अगर वो यूपीआई आपके बेटे का नहीं है, बेटे के मोबाइल से ही मैसेज आया है, श्रीमती जी के ही मोबाइल से आया है, पर अगर वो नंबर जो है उसमें ऐसा लिखते हैं कि अरे ये हमारा यूपीआई नहीं चल रहा है, फोन खराब है, मैं यहां फंसा हूं, इस नंबर पर भेजूं, ठीक है, आदमी को लग रहा है चलो भेजो, क्या बात है। आपको भेजने से पहले उस नंबर पर 2 बार वीडियो कॉल कीजिए, 2 बार लाइव लोकेशन, करंट लोकेशन मंगाइए। अगर आप पहली बार पैसा ट्रांसफर, क्योंकि जब आप वीडियो कॉल करेंगे तो वीडियो पे है कौन वो दिखेगा ना, व्हाट्सएप वीडियो कॉल है, नॉर्मल वीडियो कॉल है, आजकल वीडियो कॉल कोई बताने समझाने की चीज नहीं, सब को खूब पता है। और अगर बेटे ने ही किया भी है, बेटे को मान लीजिए कि उसके किसी दोस्त ने भेजा है, बेटे के मोबाइल में है नहीं, उसने सोचा चलो पापा को ट्रांसफर कर देता, पापा भेज देंगे, मेरी दोस्ती बची रहेगी, तो बेटे को कॉन्फ्रेंस पर लेके उसके उस दोस्त से बात करो आप। संकोच की बात नहीं है कि बेटा ये सोचे अरे बाप 2,000 रुपए के लिए इतना नाटक कर रहे हैं कि कॉन्फ्रेंस। बात है शुचिता की, बात है साइबर फ्रॉड की। हाँ, आप उसको जानते हो तो बात अलग है, आपने पहले उस अकाउंट पे 2 बार 4 बार ट्रांसफर किए हो तो बात अलग है। इसलिए पहले आप कम से कम 2 बार वीडियो कॉल कीजिए, क्योंकि अगर आप ऑडियो कॉल करेंगे तो आजकल जो एआई आया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये आपसे आपके ही बेटे के आवाज में बात कर लेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। उसी स्टाइल, उसी रिदम, उसी पॉज, उसी जेस्चर के साथ बात कर लेगा, आपको लगेगा कि ये तो वही है। इसलिए वीडियो कॉल, और वो भी 2 बार, ताकि एक बार अगर वो किसी तरह मैनेज कर ले कुछ भी करके, ठीक है, तो तुरंत दूसरी बात लोकेशन, लाइव लोकेशन दोनों मंगा लीजिए आप, तो उससे क्या होगा ना, चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी, और तब आप साइबर फ्रॉड से बचोगे। डिजिटल अरेस्ट आप में से कितने लोगों को पता है? 30-40 लोगों ने उठाया है हाथ। अब मैं आपको डिजिटल अरेस्ट के बारे में बता रहा हूं। डिजिटल अरेस्ट में क्या है कि आप जिससे भी वो फ्रॉड वाले बात करते हैं, पहले तो उसकी रेकी कर लेते हैं। ये व्यक्ति का बिजनेस क्या है, ये व्यक्ति के परिवार में कौन क्या कर रहा है, इसकी पत्नी क्या करती है, इसके बेटे क्या करते हैं, इसके साढ़ू क्या करते हैं, इसके दामाद क्या करते हैं, इसकी बेटी क्या करती है। पहले आपका प्रोफाइल पता कर लेंगे कि ये व्यक्ति का है क्या बैकग्राउंड। मान लीजिए आपका टाइल्स का बिजनेस है, आपका टेक्सटाइल का बिजनेस है, आपका कोई जनरल किराना का दुकान है, या आप ऑफिसर हैं, जो जैसा है उनको उसी में वो कि भाई आपका इतने का टैक्स का है, और मोदी जी तो टैक्स को लेकर बहुत सस्पेंड है, और वीडियो कॉल पे आप आइए, क्योंकि इमरजेंसी मीटिंग चल रही है, इसके बाद तो यही 10 घंटे हैं जो कि आप बच सकते हैं, इसके बाद तो आप बच नहीं पाओगे, कमरे के अंदर आ जाओ आप। और फिर वो वीडियो कॉल पे आपको ले लेंगे। अच्छा, जैसे मैंने अभी बताया ना, मैंने बताया कि वीडियो कॉल पे पैसे ट्रांसफर करने का, तो क्यों? क्योंकि आपको वो वीडियो कॉल पे ले रहे हैं, उनका कॉन्फिडेंस लेवल सोचिए, ताकि आपके अंदर इस कॉन्फिडेंस को बिल्डअप कर सकें कि हम जेन्युइन हैं, इसलिए वो वीडियो कॉल करें। मैं पहले केस में जो एग्जांपल दे रहा था वो इसलिए वीडियो कॉल का दे रहा था,
ताकि आपको उनकी ऑथेंटिसिटी, उनकी जेन्युइननेस आपको पता चले। वहां वो आपको करते हैं ताकि आपको उनकी ऑथेंटिसिटी पता चल जाए कि वो कितने जेन्युइन हैं। साइबर फ्रॉड के बाद जो डिजिटल फ्रॉड अब बढ़ रहा है, डिजिटल फ्रॉड में एक भगवान श्री राम और हरिश्चंद्र, इन दोनों लोगों का नाम सत्यवादी में लिया जाता है, ठीक है, युधिष्ठिर जी का भी। मैं सन्यासी हूँ, संत हूँ, यहाँ पे हूँ, पर मैं भी ये नहीं कह सकता हूँ मैंने जीवन में झूठ नहीं बोला। मैंने भी बोले हैं जीवन में झूठ, आपने भी बोले होंगे, सब बोलते हैं, लोकाचार है, और सत्य पे हम उतने दृढ़ नहीं हैं। मूल बात ये है। अब बात ये कि झूठ कौन, कितना, कब, कैसा बोल रहा है, इसी का फायदा उठा के डिजिटल अरेस्ट वाले उठाते हैं कि भाई इतने का आपको नोटिस आ गया है, इतना आपने किया है। एक फिल्म आई थी स्पेशल 26, आपने देखा होगा शायद, जितने लोगों ने देखा हो, मनोज वाजपेयी की थी। उसमें वो क्या होता है, सीबीआई के आदमी बनकर जाते हैं छापा मारने। तब लैंडलाइन मोबाइल का युग नहीं था, लैंडलाइन का था थोड़ा बहुत, क्योंकि लगभग 30 साल पहले की घटना है और सत्य घटनाओं पर बनी है वो फिल्म। अक्सर आपने देखा होगा कि फ्रॉड पुलिस वाले टैक्स चालान काट रहे हैं गाड़ियों का। भाई एक जीप खड़ी कर दी, नीली बत्ती लगा ली, रात को 1 बजे खड़े हो गए हाईवे पे, सारी ट्रक को दे रहे हैं। ट्रक वाले वैसे ही डरे हैं कि चलो इनसे पीछा छुड़ाना है, 500 रुपए दो। 500 ट्रक भी गए तो रात भर में 20-25 हजार लेके वो निपट गए। पुलिस को पता भी नहीं कि उनके इलाके में कोई और पुलिस रात में निपटारा करके चला गया। तो ये जो है डिजिटल अरेस्ट, वो आपको एक कमरे में आने के लिए कहेंगे, बंद होने के लिए कहेंगे, और आपको सुनकर के आश्चर्य होगा। मान लीजिए आपकी कोई बेटी है, ठीक है, उन्होंने पहले से रेकी कर रखी है, आपको आपकी बेटी की उल्टी सीधी 10 तस्वीरें वो दिखा देंगे। वो एआई जनरेटेड रहेगी, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, क्योंकि आपके बारे में उन्होंने पहले से कर रखा है कि आपकी बेटी की ऐसे ऐसे वीडियो इंटरनेट पे वायरल हैं और इस पर आपके ऊपर मुकदमा चलेगा, क्योंकि आपकी बेटी है, इसमें जो है ऑब्सीन की धारा लगेगी, इसमें सेक्सुअल एब्यूजमेंट का केस बनेगा, इसमें इतना लगेगा और आप जेल जाओगे, इज्जत जाएगी। अभी डीएसपी तक मैटर नहीं पहुंचा है, मैं अपने हाथ में रखा हूं, आप इतना पैसा दो तो ये मैटर हम दफा दफा करें, तुरंत ट्रांसफर करो। और बैकग्राउंड में उसके सीबीआई का, भारत सरकार का लोगो, डीएसपी की टेबल जैसे होता है एक बैकग्राउंड में, वो दिखता रहेगा। अच्छा, अब आप वहां बैठे हो, ये बात आप अपनी बेटी से पूछोगे फोन पे, वो हाँ कहेगी, ना कहेगी, आप उससे सफाई मांगोगे, क्या करोगे आप, ठीक है। या मान लीजिए कि उनको पता ही है कि बेटी इस समय इनसे बात करने की स्थिति में नहीं है, चूंकि वो कहीं यात्रा पे गई है या उसका मोबाइल खराब है, कुछ भी है, और उनको उसी 1 घंटे में तो तुरंत आपको मेंटली वो इतना टॉर्चर कर देंगे कि आप अपने मोबाइल से, अपने खाते से पता चला कि ट्रांसफर कर दिया आपने 2 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, और वो विषय जो था ही नहीं आपसे संबंधित। आपके ऑफिस में आपकी कोई फाइल है जिसमें कि प्रमोशन करवाना है, तो मुख्य सचिव से बात कर लेगा कि ये देखो मुख्य सचिव बैठे हैं और 4 नाम तो पता ही हो ऑफिस के, और इनके माध्यम से तुरंत अभी दो, रात को मीटिंग बैठी है, सीएम का स्पेशल आया है, कुछ ऑर्डर निकालने हैं, आप कहो तो मैं आपका भी नाम फाइल में डलवा दूं ताकि आपका प्रमोशन फलाने जिले में हो जाए। आदमी कहे चलो ये तो सौभाग्य की बात है, 2 लाख रुपए दो, हो गया काम आपका। तो इसलिए कैसे कैसे डिजिटल फ्रॉड हो रहे हैं, कैसे कैसे साइबर फ्रॉड हो रहे हैं, ये इसका मुझे नहीं लगता कि जैसा लाइव एग्जांपल मैंने आपको दिखाया इससे ज्यादा लाइव कोई कर सकता है। आपको पता है कितना लाइव हुआ है, तो इसलिए आप सजग रहें। जो भी स्पॉन्सर्ड रिजल्ट आते हैं गूगल पर, वो फ्रॉड होने की संभावना ज्यादा है उनमें। पूरे फ्रॉड हो ये आवश्यक नहीं है, पर फ्रॉड होने की संभावना उनकी ज्यादा है। आप एक बार ये जरूर कीजिए कि आपको तो जो जेन्युइन नंबर है पतंजलि के, वो ग्रुप में भेज दिए जाएंगे, मैं भी एक बार देख लूंगा उसकी व्यवस्था। जो आपको फ्रॉड रिजल्ट आते हो, जो भी फ्रॉड रिजल्ट आते हो, आप देख लीजिए कि जो हमारा 8954661166226633, ये 00088, ये जो नंबर सीरीज है, ये हमारी सीरीज है। इसके अतिरिक्त जो नंबर है वो मैक्सिमम फ्रॉड है। आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर के हमें भेज देंगे अगर संगठन के माध्यम से, तो क्या होगा, हम उसको, जिसको डोजियर बोलते हैं, डोजियर जानते हैं आप में से कितने लोग डोजियर जानते हैं? अच्छा, चलिए 2-3 लोग जानते हैं डोजियर। डोजियर होता है एक वो दस्तावेज
जो केवल दस्तावेजों का पुलिंदा होता है। भारत सरकार ने अब तक पाकिस्तान सरकार को 100 से ज्यादा डोजियर आतंकवाद के विरोध में सौंपे हैं। पाकिस्तान उसका कुछ नहीं करता, अलमारी भरता है उससे, पर भारत देता रहता है। क्यों? ताकि भारत दूसरों को ये बता सके कि हमने इनको ये दिया है, और 4 सबूत दे दिए और 5 सबूत दे दिए। उसी तरह क्या है, जब आप डॉक्यूमेंट हमें देंगे उससे कुछ नहीं होगा, हम उसको पुलिस को दे देंगे, पुलिस से भी कुछ नहीं होगा। कल को जब हम न्यायालय में जाएं, न्यायालय ये कहे। अच्छा, एक और बड़ी बात आपको बताऊं, जैसे ये फ्रॉड हुआ, जिनके साथ फ्रॉड हुआ वो जब एफआईआर कराने जाएंगे तो वो फ्रॉड वाला नंबर डाले ना डाले, हमारा जेन्युइन नंबर जरूर डाल देते हैं, 8954666111। वो पुलिस को दे देंगे कि इस नंबर से मेरे साथ फ्रॉड हुआ, वो ये कह देंगे। और पुलिस की एक कार्यशैली है। पुलिस की कार्यशैली क्या है? मान लीजिए मेरी किसी आदमी से मारपीट हुई, मैंने शिकायत दी, तो पुलिस उस व्यक्ति से जांच पड़ताल बाद में करेगी, पहले उस आदमी को पकड़ेगी। तो पुलिस इस मनोवृत्ति में रहती है कि भाई इस नंबर से फ्रॉड हो रहा है तो पहले ये नंबर ब्लॉक करो, क्योंकि इससे तो फ्रॉड हो रहा है, कंप्लेन आई है हमारे पास। जब तक हम ब्लॉक नहीं करेंगे हो सकता है 3-4 और फ्रॉड कर दें, तो पुलिस तत्काल वो नंबर कर देती है ब्लॉक, हमारा नंबर। और एक बार जब ब्लॉक हो गया तो फिर क्या होगा, फिर उसको खुलवाने में थोड़े 4 से 6 दिन लग जाते हैं, और तब तक जो फ्रॉडिये होते हैं उनकी चांदी आ जाती है, क्योंकि 4 दिन हमारा जेन्युइन नंबर तो काम ही नहीं कर रहा है। और फ्रॉड का आप देखे ही हैं कैसे फ्रॉड वाले काम कर रहे हैं, कि बात करते करते वो व्हाट्सएप पे वो सारे जूम का टैरिफ भेज रहे हैं। आया कि नहीं भाई साहब? आया व्हाट्सएप? व्हाट्सएप नहीं आया? हाँ, तो ये अगर व्हाट्सएप नहीं आया है तो इसका एक कारण मैं आपको बता दूं, क्योंकि शायद जहां तक मुझे लगता है मैंने इतनी बातें की हैं कि वो मेरी आवाज पहचानते हैं कि यही आदमी है, बदल बदल के बात कर रहा है। हाँ, वो भी हो सकता है कि भाई हो सकता है कि उन्होंने और आधुनिक यंत्र लगा रखे हैं ना, क्योंकि उनका तो रोज का काम है कि ये व्यक्ति पतंजलि में खड़ा होकर मुझसे बात कर रहा है, बता रहा है आजमगढ़, बता रहा है विवेक चौरसिया केवाईसी में ये नाम आ रहा है ट्रू कॉलर में, ठीक है। तो इसलिए उसने नहीं भेजा होगा, क्योंकि उनको वैसे भी पता है, क्योंकि मैं दिन में अमूमन 5 फ्रॉड वाली कॉल करता हूँ बुकिंग करने के लिए कि मुझे बुकिंग चाहिए, फिर भी मेरे पास आते रहते हैं कि भाई ये फ्रॉड हो गया, ये फ्रॉड हो गया। हम और कर क्या सकते हैं, हमारी भी अपनी सीमा है। तो चलिए इस फ्रॉड वाले विषय को यहाँ विराम देते हैं। तो ये तो फ्रॉड से संबंधित किसी का कोई प्रश्न हो तो एक बार आप पूछ लीजिए, अन्यथा अब मैं विषय बदलने जा रहा हूँ। हाँ, ये मैं आपको और विधि बता देता हूँ, इस विषय पे मैं बोलना भूल गया था। जो जैसा आदरणीय ने बताया, आपके साथ फ्रॉड हुआ, अभी हुआ, और आपको अभी पता लग गया कि ये तो फ्रॉड हो गया, तो आप 1930 एक नंबर है, नेशनल टोल फ्री साइबर फाइनेंशियल क्राइम हेल्पलाइन है ये 1930। इस पर तुरंत बात करें, उनको सारी विषय बताएं, सारा ट्रांजैक्शन की डिटेल उनको उपलब्ध कराएं, तो वो आपका पैसा जिस खाते में गया है उस खाते को सीज कराएंगे। अगर इसमें समय, अच्छा इसमें 1-2 और बिंदु छूट गए, मैं महाराज जी ये विषय और पूरा कर लेता हूं। तो क्या है कि जब आपका साइब वो खाता ब्लॉक हो जाएगा जिसमें पैसा गया है, तब पैसा लौटने की संभावना है। अब आपको मैं साइबर फ्रॉड करने वालों की तकनीक बता रहा हूं। एक बार तो ये बता दिया मैंने, अब आप ध्यान से सुनिएगा कैसे साइबर फ्रॉड वाले करते हैं, और चाह करके भी पुलिस नहीं पकड़ सकती इन्हें। उदाहरण के लिए, कोई जयपुर का व्यक्ति है, जयपुर का जो व्यक्ति जिसको फ्रॉड करना है जिसको इंटेंशनली, वो आया और उसने हैदराबाद में होटल के 3 कमरे बुक कर लिए, जैसे स्पेशल 26 में दिखाया था ना, अगर जिन्होंने देखा हो उनको बता रहा हूं, नहीं तो अलग। हैदराबाद में 3 होटल के कमरे 10-10, 12-12 हजार के बुक कर लिए, 3 दिन के लिए बुक कर लिए। ज्यादा से ज्यादा कितना आएगा? 1 लाख का बिल आएगा 3 दिन का। और वहां के दैनिक जागरण, अमर उजाला, हिंदुस्तान टाइम्स ऑफ इंडिया, नवभारत टाइम्स, इन पेपरों में ऐड दे दिया कि 12 पास, कक्षा 12वीं पास अंग्रेजी पढ़ने वाले, बोलने वाले नहीं, पढ़ने वाले युवा जो देश की बड़ी कंपनी में काम करना चाहते हो, 30 से 50 हजार आवास और भोजन की व्यवस्था के साथ आए, संपर्क करें। अब ये इतना लुभावना ऑफर है कि भाई 30 से 50 हजार के बीच, मतलब उसमें तो 45 हजार भी आ रहा है, रहना खाना फ्री, मतलब एक तरह से लगभग 60 हजार, और 12वीं पास के युवा के लिए। तो जो व्यक्ति 35 हजार की जॉब कर भी रहा है,
उसको भी लगता है चल के एक बार ट्राई कर लेते हैं, क्या जा रहा है, मेरी तो स्किल अच्छी है, एक्सपीरियंस अच्छा है। अब वो लोग आए वो होटल में इंटरव्यू देने, इंटरव्यू दिए तो जरूरत थी 400 युवाओं की, पहुंचे 1400 युवा। और किसके साथ? अपने ओरिजिनल फोटो के साथ, अपनी ओरिजिनल 10th की मार्कशीट के साथ, अपने ओरिजिनल आधार कार्ड के साथ, अपनी बैंक पासबुक के साथ, सारे जेन्युइन ओरिजिनल 100% वाले डॉक्यूमेंट, ठीक, उनके साथ पहुंचे और सबके डॉक्यूमेंट उसने रख लिए जो जिसको फ्रॉड करना है। और उसने कहा भाई ठीक है, इंटरव्यू हो गया है, जल्दी ही आपको जिसका सिलेक्शन होगा उसको सूचित करेंगे हम, आप जाओ। सब व्यक्ति अपने घर गए, 1200 लोगों के डॉक्यूमेंट उसके पास आए। व्यक्ति वो जयपुर का, इंटरव्यू लिया उसने हैदराबाद में। अब उसकी जो अपनी टीम है उससे उसने 100 डॉक्यूमेंट अलग अलग जगह, कोई तेलंगाना में, कोई बिहार में, कोई राजस्थान में, कोई यूपी में, कोई गुजरात में भेज दिए और उनसे सिम निकलवा लिया। व्यक्ति जयपुर का था, इंटरव्यू हैदराबाद कर लिया, सिम निकलवाया गुजरात से, और गुजरात से सिम निकलवा के बंगाल भेज दिया उस सिम को। देखिए, और अब बंगाल में वहां पे फ्रॉड हो रहा है बैठ के, वो उस नंबर से बात कर रहे हैं और जो पैसा जमा करवाएगा वो उसी 1200 लोगों में जिनके खाता नंबर है ना, उनके खाते में, चूंकि बेरोजगार लोग हैं, उनके खातों में 1000, 12,000, 1500, 10,000, 20,000, 50,000 है। उनको बोला कि भाई हमारी कंपनी का ये स्टैंडर्ड एसओपी है कि हम पहले एम्प्लाई के खाते में पैसा भेजते हैं, तो आपके खाते में आ जाएगा, आप चेक कर लो, फिर हमें निकाल के दे देना, 10% आप रखो, क्योंकि हमारी कंपनी बहुत उदार है। आदमी कहेगा ठीक भाई, बैठे बैठे आ रहा है हम, और फिर हम इंटरव्यू दे के आए हैं तब कंपनी दे रही है, ऐसा थोड़ी दे रही है। तो 50,000 आया तो 45,000 निकाल के वहां कोई व्यक्ति उससे ले लेगा। अब जब पुलिस सारी जांच करेगी तो नाम किसका आएगा? जिसके नाम पे सिम है, उसी से। जिसके नाम पे सिम है उसको पता ही नहीं कि उसके नाम पे सिम भी है और बात कहां से हो रही है। जिसके खाते में पैसा गया है उसको पता ही नहीं कि पैसा किस काम से, किसने कहां से मंगाया है। तो उन लोगों तक पहुंचना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए पुलिस पहुंच भी नहीं सकती है जब तक कोई एकदम कमर ना कस ले, नहा धो के पीछे न पड़ जाए। तो साइबर फ्रॉड पकड़ना ऐसा ही मुश्किल है कि आप भोजन करते रहें, दाल चावल मिलाएं और उसमें से एक चावल बाहर गिर जाए, फिर उठा के वो चावल उसी में रख दें, फिर एक बार मिक्स कर दें, अब वो चावल आप ढूंढ नहीं सकते। है आपके सामने की बात, आपकी थाली की बात है, 2 मिनट पहले की बात, अब आप ढूंढ नहीं सकते। ठीक है, वैसा ही ये साइबर फ्रॉड का केस है कि भले सब सामने हो रहा है, आपकी बात हो रही है, आपके खाते से जा रहा है, आपने ही बात की है, लोकेशन आपने भेजी, डॉक्यूमेंट आपके हैं, अब आप ढूंढ नहीं सकते उसको, गया। ठीक, तो ये साइबर फ्रॉड का विषय बहुत महत्वपूर्ण है, हमेशा जागरूक रहिए। पैसा सत्कार्य के लिए है, पैसा बहुत मेहनत से आता है। इतना हम सब घरों में रहे हैं, माता पिता कितनी मेहनत से, कैसी गरीबी से, कैसा पाल पोस करके बड़ा करते हैं, और आप सब लोग संगठन में गुरु पूर्णिमा पे कैसे दान करते हैं। मन होता है कि चलो इस बार गुरु पूर्णिमा पे हम 5,000 दान करेंगे, पर्स देखे, बेटे का चेहरा देखे, पत्नी की साड़ी देखे, लगे चलो 2,500 ही करेंगे, 5,000 अगली बार। क्यों? क्योंकि वो 2,500 मेहनत का है ना, वो श्रद्धा तो है, मन तो है कि दे दें हम 5,000 के बजाय 10,000 दे दें, पर पैसे शक्ति भी तो होनी चाहिए, वो नहीं हो पा रही। क्यों? क्योंकि मेहनत का पैसा है ही नहीं, और मूर्खों की बातों में फंस के हम मूर्ख बन जाते हैं, अपना 10,000, 20,000, 50,000 ऐसे ही लुटा बैठते हैं। तो मुझे विश्वास है कि यहाँ जितने लोग उपस्थित हैं, आप लोग सब समाज के लिए रीढ़ की हड्डी हैं, समाज के लिए आप बहुत मेहनत करते हैं, योग के लिए, योग के प्रचार प्रसार के लिए। एक ये बड़ी आपदा की तरह है साइबर फ्रॉड। आपको जो जानकारी मिली, आप इसको दूसरों तक फैलाएं कि भाई किसी नए आदमी को पैसा ट्रांसफर करने से पहले 2 बार उसकी लोकेशन लो, 2 बार उसको वीडियो कॉल करो, और स्पॉन्सर्ड जो रिजल्ट आए तो आप, जैसे मैंने आपको करके दिखाया ना, आपके सामने आपको मोबाइल से कॉल करके दिखाया, ऐसे आप उनको दिखा दो। नहीं तो लोगों के अंदर अलग जोश रहता है, कह रहे ऐसे कैसे, मुझसे कैसे हो सकता है, मैं इतना मूर्ख थोड़ी हूं। तुरंत हो जाएगा, 2 मिनट लगेगा। तो इस विषय को यहां समाप्त करते हैं। पहली बात पे मैं आ जाता हूं कि ओरिजिनल वेबसाइट कैसे पता चले। पहली बात तो यह है कि आपको ओरिजिनल पता चले चाहे फेक पता चले, पैसा 1 रुपए किसी को नहीं भेजना है। ठीक है, पैसा आप जब भेजेंगे ही नहीं तो चाहे जो हो। ठीक है, अब दूसरी बात, ओरिजिनल कैसा पता चले। तो ओरिजिनल पता करने के सीधी सी बात है कि अगर वो स्पॉन्सर्ड है,
तो वहां पे जो कॉन्टैक्ट एड्रेस हैं वहां पे आप बात करें, उनसे दो चार बात करेंगे तो बात के रिदम से आपको पता है। जैसे आपको एक बात बताऊं, यहाँ पे हैं, क्योंकि अभी आपके सामने मैंने लाइव बात की, उसको लोकेशन कहीं से पता लग रही है कि भाई कॉलर की लोकेशन क्या हो रही है। आप कल को अपने घरों पे जाएंगे, घर पे पहुंचेंगे, वहां से भी आप बात कर सकते हैं। जो फेक है, एटलीस्ट पतंजलि के मामले में तो मैं कह सकता हूं, खूब कह रहा हूं, वो उसको पैसा लेने की बड़ी जल्दी रहेगी। अरे जल्दी जमा कीजिए, आपको 30% छूट है, वरना फिर ये सीट बुक हो जाएगी। आपने एक दिन लेट की नहीं कि उसने छूट 30% से 40% कर दिया। फिर आपने नहीं दिया उसको रिस्पॉन्स, तो वो कह देगा अरे महाराज जी हैं, महाराज जी विदेश जाने वाले हैं, आपको आना हो तो जो डेट आप कह रहे थे उसी डेट पे महाराज जी यहाँ उपलब्ध हैं। तो आदमी को लगता है ना, कह रहे बाबा जी से चलो मिलने। होगा क्या, जिसको लूटना है वो आपके ऊपर बड़ा प्रेशर क्रिएट करेगा, कह रहे पैसा जमा करो, पैसा जमा करो, आप करो, वरना ये तो अब छूट नहीं मिलेगी। और तो और आप बता देंगे 60 साल के होना तो वो आपको स्पेशल डिस्काउंट सीनियर सिटीजन का दे देंगे। आप बता दो कि हमारे जो पेशेंट हैं, जो भी पेशेंट है, कैंसर है तो कैंसर का स्पेशल डिस्काउंट वो दे देंगे। आप कुछ भी बताओ, डिस्काउंट का पिटारा उनके पास है, क्योंकि उनको देना तो कुछ है ही नहीं, है उनको लेना। और कई लोग जो हमारे पास आते हैं लुट करके, तो अब भाई किसी का 60,000 चला गया, हमारे नाम पे गया है, तो हमारी एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अब वो आते हैं, जैसे हमने कहा कि भाई 6500 रुपए प्रतिदिन का शुल्क है, 7 दिन का 45,500 है। तो वो कहते हैं अरे वो तो 30,000 में दे रहा था, आप तो 45,500 हैं, वो तो बड़ा सस्ते में कर रहे थे। अब आप सोचिए उनकी मनोवृत्ति कि वो हमारी तुलना उनसे कर रहे हैं जिनसे लुट के ही आए हैं, और फिर कह रहे हैं वो तो सस्ता बताया था। ठीक है, मतलब अब उनसे क्या ही कहें हम ऐसी स्थिति में। पर लोग हैं कि मानते ही नहीं, कहते नहीं नहीं उसी रेट पे कर दीजिए ना, जैसे हमने वो रेट बता रखे थे उनको। ठीक है, तो दुनिया बड़ी विचित्र है। चलिए इस विषय से पुनः हटते हैं, अब आते हैं सदस्यता के विषय पे। पहले आज से 10 साल, 15 साल, 7 साल, 5 साल पहले तक, जब तक वेलनेस की स्थापना नहीं हुई थी, तो सदस्यता के अंतर्गत जो सदस्य होते थे उनको यहाँ पर 3 दिन निःशुल्क आवास और भोजन की व्यवस्था होती थी। अलग अलग सदस्यता के स्तर पर अलग अलग होता था। जब से वेलनेस की स्थापना हो गई तो जो नियम है इसके थोड़े बदले गए हैं, और अब उसके अंतर्गत ये विषय आप अपनी कॉपी पेन में लिख सकते हैं। बाकी आपको व्हाट्सएप के माध्यम से भी उसकी पूरी जो पंपलेट है वो भी भेज देंगे। आप ध्यान से लिखिएगा जो मैं कहने जा रहा हूं। पतंजलि वेलनेस अथवा योगग्राम, दोनों जगह की बातें मुख्य रूप से मैं कर रहा हूं। प्रतिदिन का 6,500 शुल्क है। कम से कम 7 दिन अवश्य ही रहना है स्वास्थ्य साधक को, 7 दिन से कम नहीं। तो 7 दिन का 45,500 खर्च है। प्रतिदिन 6,500, 6,500। हाँ, मैं सारा बता रहा हूं। अच्छा एक बात है ना, मैं जब पूरा बोल दूंगा फिर आप प्रश्न पूछ सकते हैं, मैं अपनी बात में सारी बातें ले ही लूंगा। तो मिनिमम किसी भी एक राजनीतिक दलों में एक शब्द आता है समाजवाद। समाजवाद का अर्थ है कि सबको बराबर। वो असली पालन होता है हमारे यहाँ। कैसे? अगर कैंसर है तो भी प्रतिदिन 6,500 ही लेंगे, बुखार है तो भी उतना ही लेंगे, किडनी फेल है तो भी उतना ही लेंगे, सर दर्द है तो भी उतना ही लेंगे। ठीक है, हमारे यहाँ रोग के आधार पर शुल्क नहीं है। तो कम से कम 7 दिन यहाँ रहना अति आवश्यक है। कारण क्या है, जो पहली बार आता है उसको 3 दिन तो यहाँ अनुकूलित होने में लग जाते हैं। उठना बैठना, योग कहाँ होगा, खाना कहाँ मिलेगा, वैद्य कहाँ मिलेंगे, चिकित्सा कहाँ होगी, थेरेपी कहाँ होगी, रूम कहाँ है, फिर अगला प्रोग्राम क्या है, ये सोचने समझने में 2-3 दिन लग जाते हैं। तो इसलिए मिनिमम जो है वो 7 दिन का यहाँ पे रखा गया है। बाधक तत्व एक प्रकार से बाउंडेशन है, 7 दिन से कम की बुकिंग हम नहीं देते हैं।